नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन करने वाला हूँ हिंदी में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पैरा। इन अ ह्यूज फिग ट्री। इन अ ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, विशाल। फिग ट्री क्या होता है? अंजीर का पेड़। आउटसाइड द टाउन ऑफ उज्जैन। तो उज्जैन आप सबको पता है एक शहर का नाम है। तो उज्जैन शहर के बाहर। लिव्ड अ काइंड हार्टेड। यहाँ आपको एक सुना होगा या नहीं होगा पता नहीं मुझे, लेकिन आपको आज सीखने को मिलेगा हेरोन। तो हेरोन को आप सभी ने देखा ही होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं बगुला। एंड अ विकेड क्रो। तो विकेड का मतलब होता है दुष्ट और क्रो का मतलब होता है कौवा। तो लिव्ड का मतलब होता है रहते थे। अ काइंड हार्टेड हेरोन मतलब कि एक दयालु बगुला। और साथ ही साथ कौन रहता था? अ विकेड क्रो मतलब कि एक दुष्ट कौवा भी उसके साथ रहता था। ऑन अ वेरी हॉट समर्स डे। तो बहुत गर्मी के दिन में, वेरी हॉट मतलब कि बहुत ही गर्मी के जो दिन होते हैं ना, वेरी हॉट मतलब कि खूब गर्म, बहुत गर्म। तो बहुत गर्मी के दिन में अ ट्रैवलर, एक यात्री। ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री जो यात्रा करता है। टायर्ड फ्रॉम वॉकिंग इन द सन। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। तो एकदम थक गया था भाई वो, क्या कर करके? फ्रॉम वॉकिंग इन द सन मतलब कि धूप में चल के थक गया था वो। तो धूप में चलने से थक गया था आदमी, वो जो ट्रैवलर था वो। स्टॉप्ड फॉर रेस्ट अंडर द कूल शेड ऑफ द फिग ट्री। तो वो क्या हुआ? स्टॉप मतलब कि रुका वो। फॉर रेस्ट क्या करने के लिए? आराम करने के लिए। कहाँ पे? अंडर द कूल शेड ऑफ द फिग ट्री। तो अंडर का मतलब होता है नीचे। द कूल शेड, कूल शेड क्या होता है दोस्तों? ठंडी छाया। तो ठंडी छाया के नीचे वो रुका। कौन सी पेड़ था वो? ऑफ द फिग ट्री मतलब कि जो अंजीर का पेड़ था उसके ही नीचे। ही पुट हिज बो एंड एरोज डाउन बिसाइड हिम। तो उसके पास क्या साथ में था? बो एंड एरोज। बो का मतलब होता है दोस्तों धनुष, और एरोज का मतलब होता है जो धनुष में जो बाण होते हैं ना, जिसकी वजह से शिकारी जो है शिकार करते हैं, उसको बोलते हैं एरोज। तो ही पुट, उसने रख दिया क्या? हिज बो एंड एरोज मतलब कि अपना धनुष बाण जो है वो रख दिया। डाउन मतलब कि बिसाइड हिम, अपने पास रख दिए। एंड वेंट टू स्लीप, और सो गया। नेक्स्ट पैरा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द शेडो ऑफ द ट्री, जो पेड़ की जो छाया थी, मूव्ड मतलब कि हट गई। लीविंग द ट्रैवलर्स फेस मतलब कि जो ट्रैवलर के फेस पे जो शेड मतलब कि छांव पड़ता था वो क्या हो गया? हट गया। एक्सपोज्ड टू द सन। तो क्या हो गया? एक्सपोज का मतलब होता है दोस्तों उगाड़ हो जाना एकदम से, मतलब कि जो छाव जो पड़ रही थी उसके फेस पे, तो वो क्या हो गया? एकदम से वहाँ से हट गए और ट्रैवलर के फेस पे, जो यात्री था उसके फेस पे, उसके चेहरे पर धूप आने लगी। When the kind-hearted heron saw this, जब द काइंड हार्टेड मतलब कि दयालु बगुला जो था, वो हेरोन मतलब बगुला, सॉ दिस उसने ये देखा, तो क्या हुआ? ही स्प्रेड आउट हिज विंग्स टू प्रोटेक्ट द ट्रैवलर फ्रॉम द सन। तो उसने क्या किया? अपने जो पंख थे, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड आउट मतलब कि फैला दिया। हिज विंग्स, विंग्स का मतलब होता है पंख। टू प्रोटेक्ट बचाने के लिए, द ट्रैवलर वो जो यात्री था उसको किससे बचाने के लिए? फ्रॉम द सन मतलब कि धूप से। तो उसके फेस पर धूप पड़ रहा था, तो जो बगुला था वो सन के एकदम बीच में ऐसा आ गया मतलब कि, और अपने पंख फैला दिए, और उस वजह से क्या हुआ? वो जो
ट्री की तरह वो छाँव जो है वो गिरने लगा उसके ट्रैवलर के फेस पे। देखिए आगे क्या होता है, आगे देखते हैं क्या हुआ। द विकेड क्रो, तो जो दुष्ट कौवा था, वॉज वॉचिंग ऑल दिस। वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी मतलब कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ दोस्तों, तो वो सब देख रहा था। इट अनॉयड, तो हिम मतलब कि इस वजह से क्या हुआ उसको, अनॉयड का मतलब होता है वैसे नाराज हो जाना होता है, लेकिन यहाँ इसका सेंस निकलता है गुस्सा हो जाना। तो ये जो है वो बगुला उसको छाँव डाल रहा था, उसको दे रहा था, सन से प्रोटेक्ट कर रहा था, इस वजह से ये कौवा जो था उसको क्या हो गया, गुस्सा आ गया भाई। टू सी द ट्रैवलर स्लीपिंग कंफर्टेबली, मतलब कि यहाँ मैंने बोला ऐसा, टू सी देख कर, द ट्रैवलर वो जो यात्री था, स्लीपिंग सो रहा था, कैसे सो रहा था, कंफर्टेबली मतलब कि आराम से सो रहा था बिना कुछ प्रॉब्लम के। तो इस वजह से ये भाई को अच्छा नहीं लगा। देखिए क्या करते हैं आगे। सो इसलिए व्हेन ही सो द ट्रैवलर, यहाँ क्या हुआ उसने, जब उसने ही सो देखा, द ट्रैवलर वो जो यात्री था, वेकअप मतलब कि जागते हुए या उठते हुए बोल सकते हैं। तो जब उसने यात्री को जागते हुए देखा, क्या हुआ उसने, एंड यौन, यौन मतलब क्या होता है दोस्तों, जम्हाई लेना। आप सबको पता है जब हम सोते हैं ना तब मुंह खोल के ऐसा करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं जम्हाई लेना। ली शोरली, तो ली शोरली का मतलब क्या होता है दोस्तों, आराम से, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि इत्मीनान से, मतलब कि एकदम से आराम से, कंफर्टेबल है भाई, कुछ टेंशन नहीं हो ऐसा। तो उसने ऐसा जब किया, क्या हुआ, ही कुड नो लॉन्गर कंट्रोल हिज इरिटेशन। तो ये जो बाय क्रो था, ही कुड नो लॉन्गर कंट्रोल, वह कर नहीं सका, क्या नहीं कर सका, अपना जो कंट्रोल नहीं कर सका मतलब कि काबू नहीं कर सका, हिज इरिटेशन। इरिटेशन क्या होता है, जलन, ईर्ष्या बोल सकते हैं, जलन बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो वो अपने जलन पर काबू नहीं रख सका। द क्रो relieved himself right into the man's mouth। तो अब सबको पता है कि क्रो की एक बहुत ही बुरी आदत होती है, जब भी आपका कुछ भी होगा, सामान होगा, तो उसके ऊपर जल्दी से वो गंदा कर देता है। सो हमारे यहाँ भी हम देखते हैं, हमारा जो कार है उसके ऊपर ऑलवेज वो हम रात को रख के जाते हैं, तो सुबह होता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है, मतलब कि जब हम 10 बजे 12 बजे बाहर जाते हैं तो देखते हैं कुछ ना कुछ क्रो कर ही डालता है, उसके ऊपर गंदा करता है। तो उसने क्या किया भाई, उस आदमी पर क्या हुआ, उसके मुंह पर बोल सकते हैं, द क्रो रिलीव मतलब कि उसने छोड़ दिया, हिमसेल्फ सीधे सीधे मतलब कि एकदम से राइट सीधे उसके ऊपर है, इनटू द मैन्स माउथ, उसके मुंह पे भाई ये सब गंदगी जो था वो एकदम से छोड़ दिया उसने। एंड फ्लू ऑफ, और क्या हो गया, उड़ गया। अभी देखो आगे क्या होता है, बाय ने ऐसा किया है उसके ऊपर आएगा। एनरेज्ड, एनरेज्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रोध होना, गुस्सा होना। क्रोधित होकर क्या हुआ, यात्री जो था, द ट्रैवलर यात्री था, स्प्रैंग टू हिज फीट मतलब कि पैरों पे खड़ा हो गया वो। लुकिंग अप, ऊपर देखते हुए, टू फाइंड मतलब कि खोजते हुए, ढूंढते हुए, द कल्परित, तो कल्परित कौन होता है, अपराधी, जिसने वो अपराध किया था, उसके ऊपर ऐसा गंदा जो डाला था उसको ऊपर वो देख रहा था, क्योंकि उसको वो ढूंढना था। तो अपराधी को ढूंढने के लिए ऊपर की ओर देखते हुए, हिज आइज फेल ऑन द हेरॉन, उसकी जो आंखें थी वो क्या हो गई, सीधी उसकी नज़र पड़ी किसके ऊपर, बगुले पर पड़ी, क्योंकि वो बेचारा उसको प्रोटेक्शन दे रहा था फ्रॉम सन। बट उसने क्या किया, मिसअंडरस्टूड हुआ। अभी देखो क्या करते हैं, वो क्या करता है, ही पिक्ड अप हिज बो एंड एरो, उसने क्या किया, अब पिक्ड अप मतलब कि उठा लेना, हिज बो अपना धनुष, और एरो बाण जो थे साथ में वो उठा लिया, एंड शॉट द बर्ड डेड, और उसने क्या किया, मार गिराया भाई पक्षी को, किसको, बगुले को। If only the unfortunate heron had known that the company of the wicked often brings trouble and sorrow to the good, he would have stayed alive। तो यहाँ
एक्चुअली ये मॉरल जैसा ही बोल सकते हैं, दिस इज़ मॉरल, यू कैन सी मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो यही बोल सकते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इफ़ ओनली द अनफॉर्चुनेट हेरन हैड नॉन, मतलब कि यदि, ये जो ओनली द अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभागा। तो यदि उस अभागे हेरन मतलब कि बगुले को क्या होता, हैड नॉन दैट, यह जानता था या तो मालूम होता था, दैट की द कंपनी जो संगति है, ऑफ द विकेड वो जो दुष्ट लोग है उसकी, ऑफन मतलब कि अक्सर क्या होते हैं, ब्रिंग्स ट्रबल कष्ट लाता है, एंड सौरो और दुखी देता है, टू द गुड मतलब कि जो सज्जन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उसको ऐसा ही मिलता है। ही वुड हैव स्टेड अलाइव, तो अगर उसको ये पता होता था, ही वुड हैव स्टेड अलाइव मतलब कि तो वह जीवित रहता। तो ये है हमारी मॉरल ऑफ द स्टोरी, और ये है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। तो ही वुड हैव स्टेड, तो वुड के साथ हैव आता है, तभी वर्ब्स का जो फॉर्म होता है उसमें थर्ड फॉर्म आता है। आप सबको पता ही होगा शायद, अगर नहीं पता हो तो जान लीजिएगा, वुड हैव के साथ ऑलवेज वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यदि उस अभा के बगुले को यह मालूम होता कि दुष्टों की संगति जो है वो सज्जनों को कष्ट देती है और दुख पहुंचाती है, तो वह जीवित रहता। यह आज की स्टोरी का हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी भी बोल सकते हैं, मॉरल है। सो यहाँ अपना स्टोरी जो है ख़त्म होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल धीरे से इस वजह से मैंने किया है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर वर्ड के जो मीनिंग है वो हिंदी में भी लिखे है, ताकि आप सबको अच्छे से ये जो वोकैब है वो याद रख सको। मेरे हिसाब से अगर आप डेली स्टोरी रीडिंग करते हैं फ्रेंड्स, और अच्छे से समझते हैं, तो ये जो है बेस्ट वे है वोकेबलरी सीखने का। साथ ही साथ ये से जो सेंटेंसेस है आप सबको पता है, वो सेंटेंस के ग्रामर जो स्ट्रक्चर है उसमें भी ये हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें जो वर्ब है उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म्स भी मेन है इंग्लिश बोलने के लिए। तो ये जो है कुछ नोटिस करना चाहिए आप सबको। लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टोरी जो है बेस्ट ऑप्शन है इंग्लिश सीखने के लिए। तो आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए दोस्तों वीडियो को, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि उन लोगों को भी अपना इंग्लिश जो है इम्प्रूव करने में हेल्प हो सके। सो मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।